दोस्तों, बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बौद्ध की आवाज़। हमारे चैनल में सभी हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारी आपसे फिर एक बार अपील है कि आप हमारे चैनल को यदि पसंद करते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट ज़रूर करा करें, जिससे कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। क्योंकि गलती हर इंसान से होती है, तो गलतियों को सुधारने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम जो है हमारे श्रोता हैं, वो हमें कमेंट करेंगे तो हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। आज फिर एक बार बहन जी ने जो ट्वीट किए हैं, उन ट्वीट के अंतर्गत सपा, कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहन जी ने आगाह किया है कि आप इस तरीके से इसका पोस्टर बार और आप इसका जिस तरह से आप ये जो प्रचार कर रहे हैं तो वो गलत है। आप इस तरह के ना करें। दूसरी, आकाश आनंद को लेकर जो बात कही है कि उनका सम्मान किया जाए पार्टी के अंदर, और जितने लोग भी नए शामिल हो रहे हैं और जो लोग पुराने पार्टी के कार्यकर्ता थे जो किसी वजह से बाहर थे, आज उनको पार्टी के अंदर लिया जा रहा है तो उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। ये बात बहन जी ने कही है। और जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य महापुरुषों की जो मूर्तियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इसके पे भी आगाह किया है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बाबा साहब के साथ खिलवाड़ करता है तो फिर हमको सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा। इस प्रकार की बात बहन मायावती जी ने कही है। तो मैं आप सभी को केवल इतना कहूँगा कि आप सम्मान बनाए रखिए। जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी का फ़ोटो बाबा साहब के फ़ोटो पर चिपकाया गया है, आधा फ़ोटो बाबा साहब का, आधा अखिलेश यादव का, वो अपने लिए बाबा साहब के बराबर दिखाना चाहने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कभी इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में भी वो बाबा साहब की बराबरी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे चालाक लोगों से जो पीडीए का नाम देकर हमारे लोगों को ठगने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोकसभा में भी किया संविधान हाथ में लेकर। लेकिन जब इलेक्शन के बाद में जिस प्रकार से आरक्षण का वर्गीकरण हुआ, तो अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमारी तो ये पुरानी मांग थी। तो जिस प्रकार से ये कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम आरक्षण की रक्षा करेंगे, ये किसी की रक्षा नहीं करेंगे। ये आपके वोटों के सौदागर हैं। ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से आपका वोट हमको मिल जाए और हम वोट पाकर जो है सत्ता में पहुंच जाएं। लेकिन उसके बाद ये कुछ भी देखने वाले नहीं हैं। जितना नुकसान अखिलेश यादव ने अपनी 2012 से 17 की जो सरकार में हुआ है, उतना नुकसान आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। इवन कांग्रेस और भाजपा में ने भी नहीं किया जितना कि अखिलेश यादव ने किया। तो आपको इससे समाजवादी पार्टी से बहुत ही अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इनका वो कहावत चरित्रार्थ होती है कि मन में राम बगल में छुरी। तो ये लोग दिखाने के लिए तो ये कहते हैं कि हम मतलब जो है कि पीडीए चला रहे हैं और हम संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन जब सड़कों पे उतरने वाली बात आई तो इनने सबने अपने लिए अलग कर लिया। और एक भी व्यक्ति इनका उस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने इस आंदोलन के लिए आरक्षण के वर्गीकरण पर किया। और पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उनको ये पता भी चल गया कि हाँ, वास्तव में जो कोई अगर हमारे हित की बात कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती ही कर सकती हैं। इन सब बातों के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हुए, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।